हेलो एंड वेलकम टू डगआउट डिस्कशन। आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं प्रखर भाई के साथ। और आज T20 वर्ल्ड कप को लेके बात करेंगे। इंडिया का मैच है 5th को विद आयरलैंड। एंड प्रखर भाई, क्या लग रहा है, इंडिया तो इस साल फेवरेट्स नहीं शुरू कर रहे का मानना है। और आयरलैंड वाले मैच को आप क्या देख रहे हो? यार आयरलैंड वाला मैच वैसे तो होना तो वार्म अप मैच ही चाहिए एक तरीके से। पर यू नेवर नो, T20 है, कोई भी किसी को भी पटक सकता है उठा के। बट खैर, हम वैसी स्थिति में नहीं है ना, तो हम पाकिस्तान है कि हमारे साथ कुछ अनोखा ही हो जाए। बट आई एम होपिंग कि इंडिया थोड़ा सा फ्रीली खेलेगा इस मैच पे। पहला मैच है टूर्नामेंट का ऑल्सो। आपको कंपेरेटिवली थोड़ी सी वीक टीम तो है ही, उसमें तो नो डाउट है कोई। बट क्योंकि T20 ऐसे फॉर्मेट में आपको कोई 5-6 ओवर में गेम नहीं पलटती है, वो एक आध ओवर में पलट जाती है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी तो मतलब हम तो अच्छा ही खेलते हैं। मुझे देखना होगा कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। ये वार्म अप मैच में बड़ा ही अजीब सा बैटिंग ऑर्डर खिलाया था इन्होंने थोड़ा सा। संजू सैमसन से ओपन करवाया था। यशस्वी नीचे ही थे। तो अब हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यशस्वी ही ओपन करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। या तो एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने। पर मुझे ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है कि अगर आप वार्म अप मैच खेल रहे हो तो आप वही करोगे। आप रिटायर्ड हर्ट कर सकते हो, वो समझ में आता है। पंत रिटायर्ड हर्ट होकर बिल्कुल समझ में आता है कि दूसरे बल्लेबाजों को मौका देना है। बट आप अपने ओपनिंग पेयर को नहीं उतारोगे वो मैच में, ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। आप चाहोगे कि वो थोड़ा सा लय ले ले। आपस में आईपीएल खेल के आए हैं, अलग अलग टीम में थे। और आप चाहेंगे कि साथ में खेलें, थोड़ा सा सिनर्जी बढ़े उनकी। ऑब्वियसली अच्छी है सिनर्जी, लेकिन आप चाहेंगे ना कि मैच से पहले वो वापस आ जाए, सब कुछ जो एनर्जी थी साथ खेलने की वापस आ जाए। तो मुझे समझ नहीं आया कि संजू सैमसन को क्यों ओपन करवाया गया। अगर इसके पीछे ये लॉजिक ना हो कि वो 5 तारीख को जो मैच होगा उसमें भी संजू सैमसन ओपन करेंगे, अगर ये लॉजिक नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता उनको क्यों खिलाया गया। मतलब उनको क्यों ऊपर बल्लेबाजी दे दी गई ओपन करने के लिए। बाकी तो और टीम तो और ठीक ये ही रहेगी। वार्म अप मैचेस। एक और चीज भी हो रहा है प्रखर भाई कि मे बी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ओपन कर सकते हैं। ये भी तो न्यूज में आ रहा है सुनने को कि ये भी हो सकता है। तो आपका वन डाउन फिर कौन होगा? वही ना, वन डाउन शायद ऋषभ पंत हो सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत 3 नंबर पे ही खेले थे वार्म अप मैच में। अब पता नहीं बैटिंग ऑर्डर कैसा हो सकता है, अभी कुछ समझ में नहीं, नहीं आ रहा है, मुझे क्योंकि नहीं अगर लगता ये इतना सफल। देखिए, अगर बहुत, क्योंकि ये जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब बहुत अग्रेसिव अप्रोच हो सकती है टीम की, बिल्कुल कि बिल्कुल। विराट और हम्म। रोहित से शुरू कराओ और उसके बाद पंत को सीधे भेजो। पर आई फील कि पंत थोड़ा सा नीचे ही बल्लेबाजी करेंगे। मतलब 3 नंबर पे, या सॉरी 5 नंबर पे, 4 नंबर से ऊपर नहीं आएंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो भाई देखो, वो तो कोई नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ऊपर खिलाना ऊपर खिलाएं। पर 4-5 नंबर पे मैं खेलता हुआ ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ पंत को देखते हुए। रही बात ओपन की, मैं अगेन विराट कोहली के नंबर 3 पे ही रखूंगा यार। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, होती है। आप कोलैप्स भी हो जाए तो भी, डेफिनेटली। कोलैप्स क्या, पहला विकेट जल्दी गिर जाए तो आप एक बंदा आपको ऐसा चाहिए कि भाई आके मैच संभाले। तो हम्म। क्योंकि आप यंग जितने प्लेयर्स हैं, आप चाहोगे कि वो फ्रीली खेलें। देखो, प्रेशर तो कोहली और रोहित और ये सब तो ले ही लेते हैं। अब रही बात बाकी प्लेयर्स की, चाहे यशस्वी हो, चाहे सूर्य कुमार यादव को भी आप ले लो फॉर इंस्टेंस, तो आप चाहोगे वो अपना नेचुरल गेम खेलें, वो प्रेशर में ना आए बेसिकली। तो आप चाहोगे कि वो हम्म। ऊपर बल्लेबाजी जितनी ऊपर मिल सके उनको मिले। तो मेरे हिसाब से तो अगर संजू को खिलाते हैं तो भी संजू ही ओपन करेंगे। और अगर नहीं खिलाते हैं तो यशस्वी ओपन करेंगे, ये तो सॉर्टेड है। कोहली को ओपन करने की बात है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि वो ओपन करें। लेकिन एक जो प्रेफर्ड रोल है उनका, वो 3 नंबर पे सेट है। नंबर 3। क्योंकि अब ये हाँ, आईपीएल नहीं है, ये इंडियन टीम की बात है, वर्ल्ड कप की बात है। बिल्कुल। नॉर्मल T20 सीरीज होती तो ये सब एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं। बट वर्ल्ड कप है, आपको सीरीज आयरलैंड से मैच है तो क्या हो गया, आपको जीतना तो फिर भी है ना। तो जितना अच्छा अभी खेलेंगे उतना आगे के लिए बेटर रहेगा। अभी से स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, मान लीजिए कुछ मैच मुश्किल से जीते, मान लीजिए स्ट्रगल करके, तो फिर आगे पाकिस्तान के साथ मैच है। वो मैच खराब नहीं होना है, वो कितना बड़ा प्राइड है हम सबके लिए, हम सब जानते हैं कि भाई सारे मैच हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना। वो वाली बात है। और ये क्या लग रहा है, कुलचा फर्स्ट मैच में खेलेंगे? आई गेस कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर पिच कैसी क्या होती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अगर पेसर्स के लिए मदद है, या हल्का सा भी पेस फ्रेंडली विकेट हुआ, तो आई फील कि वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है टोटली, कि कैसे किसको खिलाते हैं। बट यार, हमारी पेस बॉलिंग को अच्छा चलना बहुत जरूरी है।
हम स्पिनर्स के भरोसे नहीं रह सकते कि स्पिनर्स ही आके विकेट दिलाएंगे, और पेस कुछ नहीं कर रहा है। बुमराह हुए, अर्शदीप हुए या सिराज हुए, इनको ऊपर से विकेट लेना पड़ेगा, तभी मामला सही रहेगा। बुमराह से तो पूरी एक्सपेक्टेशंस है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा अर्शदीप और सिराज भी अच्छा करें, एटलीस्ट इकोनॉमी सही रहे। आप भले ही विकेट नहीं भी दे पा रहे हो ना, तो इकोनॉमी सही रखोगे तो प्रेशर अर्शदीप पड़ता ने है। बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, काफी अच्छा बॉलिंग किया था वार्म अप मैच में। यार मैं मैंने देखा था उसको, ऑनेस्टली बोलूं, बहुत भाई अच्छा मैं वार्म अप मैचेस बॉलिंग को किया। इतना कंसिडर करता नहीं। मतलब मुझे लगता है वार्म अप मैच आप बहुत ही लाइट मूड से कर खेलते हो, तो इतना मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि असली मैच में वही बात होगी ना, एग्जाम में बैठने का प्रेशर अलग होता है, और घर पे बैठ के सेम सम को सॉल्व करने का प्रेशर अलग होता है। और आपका फेवरेट प्लेयर हार्दिक पांड्या ने भी 3 लगातार छक्के मारे हैं मेरा एक ओवर में। फेवरेट प्लेयर कब हो गया हार्दिक पांड्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं पहले नहीं ये नहीं, बताओ, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ हार्दिक पांड्या ने एक ओवर में लगातार 3 बॉल में 3 छक्के मारे हैं। ठीक है। हाँ तो भाई मतलब मैं सुनो, सुनो इन्फॉर्म कर भाई, रहा हूँ। मर्द जब धोखा खाता है ना तो वो अच्छा ही करता है, ठीक है? ठीक है, तो खैर, ये हार्दिक पांड्या से मोहम्मद देखो, शमी का वो मैंने एकेडमी में मैंने जा रहा है। बहुत हमारा एक शो था, जब हमने बात की थी आईपीएल के स्टार्ट में, शायद पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में था। मैंने कहा हाँ। था उस टाइम पे कि हार्दिक पांड्या पे आप जितना मजाक उड़ा लो, जितना ट्रोल करना है कर लो, उसको सिर्फ एक इनिंग लगेगी सबका मुंह बंद करने के लिए, ठीक है? हम जो फैंस है ना, इंडियन फैंस, वो ऐसे ही हैं। हम पूरे टाइम मजाक उड़ाते रहेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी मजे लेता हूँ भाई, पांड्या की तो बस की नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हुआ हूँ, लेकिन उसको सिर्फ एक इनिंग लगेगी सबको चुप कराने बिल्कुल। में। और मैं चाहूंगा कि इस T20 वर्ल्ड कप में पांड्या सबको गलत प्रूफ करे, और अपना बेस्ट जो है, गेंदबाजी भी करेगा, बल्लेबाजी भी करेगा, मैच फिनिश करना चाहेगा। मैं चाहूंगा कि वो नीचे से आके लप्पे लगाएं बड़े बड़े, ताकि मतलब जो ट्रोल्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे वो भी बंद हो जाएं, और लोगों को समझ में आए कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मुंबई इंडियंस के लिए जो हो गया वो हो गया, बट आगे क्या है उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पांड्या कैसा खेलेंगे, क्योंकि अच्छा फिनिश करना पड़ेगा। शिवम दुबे एक आध मैच में चल जाएंगे, नो डाउट, लेकिन मेन सीनियर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइस कैप्टन है आप टीम के, तो अब नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। वो कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा कि आप मतलब मजे में आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। वो सीन देखा होगा आपने, हैदराबाद के अगेंस्ट चेस करने आ रहा था तो वो गाने पे यूं यूं डांस करते हुए आ रहा था एकदम मस्त, और रन चाहिए थे 287। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियस अप्रोच अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि अब वो मजे वाले खिलाड़ी नहीं रह गए कि आके, मतलब यंगस्टर्स में ये एटीट्यूड होता है कि मस्ती करते रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, चीजों को कैजुअली लेते हैं। अब पांड्या यंग तो नहीं रहे, अब अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो चुके हैं, तो अब जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, और देखते हैं कैसा खेलते हैं। एब्सोल्युटली। अब आयरलैंड टीम भी उतना मतलब बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके टीम में भी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। जब मैं स्क्वाड देख रहा था कि पॉल स्टर्लिंग काफी बहुत पुराना प्लेयर है, बहुत मतलब हाँ, पॉल बहुत टाइम स्टर्लिंग से तो, खेल रहे हैं। या, पॉल स्टर्लिंग हम्म। बहुत पुराना प्लेयर है एंड लंबे हिट हिट मार सकते हैं। जैसे उनके पास जॉर्ज डॉकरेल भी है, वो भी काफी लंबे टाइम से खेल रहे हैं, वो भी अच्छा अच्छा टीम है। मैं जो आयरलैंड का टीम देख रहा हूँ कि आयरलैंड की टीम काफी मजबूत लग रहा है। अब इंडिया को अगर अपसेट या कर देखो, देती है तो श्रीलंका से अलग तो बात हार ही गए थे वर्ल्ड कप है। प्रैक्टिस मैच में, श्रीलंका से तो हार ही गए थे आयरलैंड, ठीक है। अब मतलब अजीब सा ही, कोई बहुत ज्यादा रन भी नहीं बनाए, 122 रन ही बनाए थे उन्होंने, और अगर मैं इकोनॉमीज देखूं तो 11-11-8, दो गेंदबाज तो काफी महंगे साबित हुए, तो आई डोंट नो कैसा खेलेंगे वो, लेकिन मुझे लगता है अगर इस टीम का दिन होगा ना, तो भाई कुछ भी कर सकती है। ऐसा कुछ, हम किसी भी टीम को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले एब्सोल्युटली। सकते इस सीजन तो। स्पेशली टी 20 और फॉर्मेट में, स्पेशली टी 20 फॉर्मेट हाँ, में। एंड स्पेशली जब आपने इतना देखा नहीं हो किसी टीम को खेलते हुए, तो आपको पता नहीं होता बिल्कुल। कौन सी टीम का खिलाड़ी कैसा है, उसकी कमजोरियां क्या है। ऑल्दो थोड़ी बहुत स्टडी तो हुई होगी, बिल्कुल ऐसे आप ब्लैंक तो नहीं जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप बस मुंह उठा के जा रहे हैं मैच खेलने के लिए, थोड़ा बहुत तो इतनी बड़ी स्क्वाड्स गई है हमारी, सारे रिसर्चर्स होते हैं, सब होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, सब देखे होंगे उन्होंने, सब देखा होगा, एनालाइज किया होगा कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, या क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उनका वीक पॉइंट क्या है, इन सब पे चर्चा हुई होगी। अब तो बहुत एडवांस हो गया क्रिकेट, लेकिन फिर भी देखना होगा कि कैसे कितना स्कोर होता है। बाकी पिच का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, अगर ये 150 रन वाली पिच हुई तो आयरलैंड स्ट्रगल कर सकता है, क्योंकि उसमें इतनी अच्छी स्पिन खेलने वाले नहीं है शायद, मुझे लगता है बल्लेबाज। दूसरा, अगर 150 रन का पिच है तो इसका मतलब रन बनाना और मुश्किल है,
ऐसे में फिर वो प्रेशर में आके स्ट्राइक रोटेशन, सिंगल्स डबल्स का गेम बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहीं पे जो ये सब छोटी टीम्स है ना वो लैक कर जाती हैं, क्योंकि छक्का मारना तो सबको आ गया आज की डेट में, लेकिन जो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना हो या स्ट्राइक रोटेट करना हो, प्रेशर हैंडल करना हो, इसमें कहीं ना कहीं मामला फंस जाता है। इसलिए बड़ी टीम्स अच्छा एब्सोल्युटली। खेल पाती हैं, और छोटी टीम्स, अफगानिस्तान को फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर उनको बोला जाए कि पाटा विकेट पे 190 चेज करना है वो कर लेंगे, लेकिन वहीं अगर उनको बोलो कि भाई मुश्किल विकेट है, 160 165 ही बन पाया है, उतना चेस करना है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो वही वाली बात है, अब देखते हैं इंडिया कितना हल्के में लेता है, कितना सीरियसली लेता है, वो तो मैच के दिन पता चलेगा। खैर इंडिया जीत रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट देखना होगा एब्सोल्युटली। कि टीम की प्लानिंग क्या होती है, किसको खिलाते हैं, किसको बैठाते हैं, क्या ऑर्डर होता है, गेंदबाजी में क्या प्रदर्शन रहता है, कौन से गेंदबाज खेलते हैं, दोनों स्पिनर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, हमारे 3 पेसर्स पूरे खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, या किसी नए बंदे को चांस मिल जाता है, तो ये सब चीजें देखने वाली होंगी। जैसे आपने बोला स्पिनर्स काफी महत्वपूर्ण रोल मतलब प्ले करेंगे इंडिया के स्पिनर्स। तो मैं एक स्टैट्स देख रहा था कि इंडिया वर्सेस आयरलैंड जो लास्ट सीरीज शायद हुआ था उसमें आयरलैंड के प्लेयर्स ने काफी अच्छा खेला था इंडिया को। तो वो हम्म। ऐसे भी हुआ था। आयरलैंड में हुआ था, वहाँ के पिचेस कंडीशंस अलग होते हैं, यहाँ के पिचेस कंडीशंस शायद अलग होंगे। और मैक्सिमम वो सारे प्लेयर्स इस स्क्वाड में है। तो मुझे अच्छा क्रिकेट देखना है, अल्टीमेटली इंडिया जीते यही चाहता हूँ, लेकिन अच्छा क्रिकेट हो। और प्रखर भाई बॉलिंग का क्या लग रहा है? यार बॉलिंग के जैसे पिछले मैच का ही देख लेते हैं बांग्लादेश वाले के साथ, तो हमने काफी बॉलर्स को ट्राई करवा लिया। जडेजा ने कर लिया, कुलदीप ने कर लिया, शिवम दुबे से भी गेंदबाजी करवा दी गई, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, सिराज, बुमराह, अर्शदीप, इन सब ने की। आ, बाकी जो रिजर्व गेंदबाज गए हैं उनसे नहीं करवाया गया, तो आई एम सीइंग कि वो नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो अगर आपने प्रैक्टिस मैच में नहीं डाली गेंदबाजी, तो शायद फिलहाल प्लान नहीं है उनको लेने का। बाकी मुझे रियली एक कंसर्न लग रहा है, हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन दिए हैं, और शिवम दुबे ने 3 ओवर में 13 रन दिए हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग गया मुझे कि शिवम 2 विकेट भी लिए हैं, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया है, जड्डू ने कोई विकेट नहीं लिया। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, बुमराह ने भी की है, सिराज ने भी अच्छी की है। बस एक पांड्या का थोड़ा सा इकोनॉमी काफी 10 चला गया है। ठीक है, मतलब बहुत हाई नहीं है इकोनॉमी, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आजकल की जैसा हो गया, तो 12 13 इकोनॉमी तो बड़ी नॉर्मल सी चीज हो गई है, लेकिन फिर भी 10 से हाँ। नीचे रही थी थोड़ा बेटर है, क्योंकि खासकर आप प्रीमियम बॉलर हैं हमारे, मतलब आप करेंगे ही करेंगे, ऐसा गेंदबाज हैं आप। तो अगर शिवम दुबे ने अच्छी गेंदबाजी की है, तो मुझे लग रहा है एक आध ओवर शिवम दुबे मैच में डाल सकते हैं, एक हम्म। ओवर तो उनसे डलवाया जा सकता है। अगर मैच थोड़ा सा ऐसे मतलब आपके रीत से बहुत दूर नहीं है, तो आप करवा सकते हैं उनसे, एक आध ओवर फेंक सकते हैं। बाकी कुलदीप ने डाला है अच्छा, पर मुझे चहल नहीं दिख रहा है। तो अच्छा। चहल ने गेंदबाजी नहीं की है, इसका मतलब अब क्यों नहीं की है वो समझ नहीं आया मुझे। उनसे भी डलवा सकते थे एक आध ओवर, पर नहीं डलवाया गया चहल से। तो अब तो शायद इसका फाइनल मतलब प्लेइंग चांसेस 11 ये क्या हैं कि लगेगा? कुलदीप कुलदीप खेल सकते हैं। अगर मैं अपनी हाँ। गेंदबाज पिक करूं तो अर्शदीप, बुमराह, सिराज तो है ही, उसके अलावा आई सी कुलदीप एंड जड्डू प्लेइंग, इतने तो पक्के हैं। ओके। इसके अलावा अगर इनको 5। डलवाना है, तो शिवम दुबे और अक्षर पटेल में एक ही खेलेगा, दोनों नहीं खेलेंगे, ऐसा मेरा मानना ठीक है। है। ठीक है, तो शिवम दुबे के चांसेस ज्यादा हैं खेलने के, बिकॉज बैटिंग वो बेहतर करते हैं अक्षर पटेल से। अक्षर हाँ। अक्षर पटेल भी अच्छे फॉर्म में है। तो उस केस में शिवम दुबे एक आध ओवर डाल सकते हैं। बाकी स्पिनर में कुलदीप यादव इज प्लेइंग इन द नेक्स्ट मैच, दिस इज व्हाट आई सी हाँ फ्रॉम ठीक यहाँ है। से, क्योंकि चहल को मैं मतलब बॉलिंग नहीं आप करवाई तो कोई सेंस बनता नहीं। चहल को आप नहीं स्टार्ट करवाओगे, आप मतलब कुलदीप एंड मैच तो जडेजा के साथ नहीं, करेंगे? मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैच में गेंदबाजी डलवाई नहीं गई उनसे। ठीक है, समझ आप वार्म अप मैच में डलवाओगे ना फिर ओवर कम से कम, कि हाथ खुल हम्म। जाए बंदे का, क्या क्या है, आपने डलवाया नहीं, तो इसका मतलब अभी आपका प्लान है ही नहीं लेने का। ठीक है। आप हाँ। ऐसे छुपा के रखने का और क्या मतलब है, ऐसे कोई मिस्ट्री बॉलर तो है नहीं तो कि भाई छुपा के रखो। तो क्या लग रहा है यशस्वी भी क्या शायद नहीं खेलेंगे क्या यार देखो फर्स्ट मैच में? अब पता नहीं संजू ने स्कोर कितना किया था, ऐसे ही किया था शायद, वन 1 रन वन बनाया था, वन। 1 रन बनाया था। हाँ। तो 6 गेंदों में। पता नहीं, यशस्वी की तो बैटिंग भी नहीं आई थी। नहीं।
अगर पंत को 3 नंबर पे भेज दिया, ठीक है, वो यशस्वी को भी भेज सकते थे 3 नंबर पे, कि चलो सैमसन कर लो बैटिंग, उसके बाद यशस्वी को भेज भेज देते हैं, देख लेते हैं कितने रन बना रहे हैं। तो अभी क्या हम्म, प्लान है बहुत क्लियर हो नहीं रहा है। गेंदबाजी का तो मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि चहल नहीं खेल रहे हैं कुछ मैच। बाकी उसके अलावा यशस्वी को नहीं खिलाया गया, तो मुझे हो सकता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सैमसन और रोहित ही ओपन करें। ओके अनलेस एंड अनटिल वो बस सैमसन को चेक कर रहे थे कि कितने टच में। या तो देखिए, ओके। दो चीजें होती हैं कि आपके पास पक्का है कि नहीं, ये तो खेलेगा ही खेलेगा, यशस्वी तो ओपन करेगा ही करेगा, उसको तो हम रख लेते हैं, बाकी चलो और देख लेते हैं क्या चल रहा है हाल। ये एक तो ये चीज होती है। दूसरा, आपका आपने प्री मेडिटेट करके रखा है कि नहीं, सैमसंग को मौका देंगे पहले कुछ मैचेस, तो हो सकता है कि सैमसंग को मौका मिल जाए। 50-50 लग रहा है मुझे, खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते हैं। अब ये तो तो आपके मतलब 3 नंबर विराट कोहली है, 3 नंबर तीन विराट नंबर कोहली, तो 4 नंबर ऋषभ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंत, 4 नंबर स्काई है, 5 नंबर ऋषभ पंत। हाँ, 5 नंबर ऋषभ पंत, उसके बाद हार्दिक और शिवम दुबे में से कोई एक, जो सिचुएशन जैसी होगी वो आ सकता है। और मतलब हार्दिक और शिवम दुबे क्या दोनों आपके प्लेइंग 11 में है या फिर कोई एक खेलेगा? यार देखो, खिला तो सकते हैं, मतलब कितने हो जाएंगे फिर, 1 2 3 4 5 6 7। 6 हो जाएंगे, अगर दोनों एक साथ खेलते हाँ, तो 6 हो जाएंगे। तो 6 हो जाएंगे, तो अपने को क्या नाम है, 5 गेंदबाज और चाहिए, तो 5 गेंदबाज तो हो रहे हैं हमारे पास उसके अलावा भी। हाँ मतलब अगर, हाँ ठीक है, तब तो ठीक है, आप जडेजा को खिला पाँच रहे हो, छह सात अक्षर को नहीं नहीं, ले रहे 7 होंगे, या 7 होंगे। 6 नहीं हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। कोहली भी तो आएगा। हो। अच्छा। अगर तो हाँ 7 हो रहे हैं, तो फिर 4 ही गेंदबाज हो रहे हैं। तो उस केस में शायद, शायद फिर अगर एक स्पिनर खिलाते हैं, कुलदीप खिलाते हैं, 3 पेसर्स खिलाते हैं, तो हो तो रहा है मेरे हिसाब से, मामला सेट है। तो फिर यही टीम होगी। ठीक है, रोहित, मतलब सैमसन, सैमसन रोहित। हाँ कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक, शिवम दुबे, जडेजा, उसके बाद हमारे 3 गेंदबाज पेसर्स, और एक अपना स्पिनर। आपने विराट कोहली को रखा है 3 पे? हाँ हाँ, बोला तो मैंने। अच्छा अच्छा, विराट रोहित, कोहली है, मैंने सैमसन, आवाज नहीं। विराट, ठीक है, हम्म, सूर्य कुमार यादव, हम्म, पंत, हार्दिक, शिवम दुबे, जडेजा, 3 पेसर्स और एक स्पिनर। यही हो सकता है प्रोबेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, बैटिंग अच्छा भी लग रहा है। जडेजा तक है ही हमारे पास, और उसके अलावा मतलब 1 2 3, हाँ, दिस हैज टू बी द थिंग। सैमसन और यशस्वी में एक ही खेलेगा, ये तो बहुत क्लियर है। हाँ। हम्म। तो अब अब देखते देखते हैं हैं। कि सैमसन मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, लेकिन उसको ओपनिंग में मौका दिया जाएगा शायद, जो आप कह रहे हो, देखते हैं क्या होता यार है। मिडिल बट ऑर्डर में, मैं यार बहुत, पता नहीं, मुझे लगता है सैमसन इतना अच्छा नहीं खेलता मिडिल, ऐसा मेरा मानना है। शायद स्टैट्स कुछ अलग होंगे, पर जहां तक मैंने देखा हम्म, है यार, वो टॉप पे ही सही खेलता है। बस लेकिन इंडियन टीम में आते ही उसकी परफॉर्मेंस डिप हो जाती है, मुझे लॉजिक समझ नहीं आता है। हम्म, ठीक है, कि पता ऐसा नहीं क्या हो ड्यू जाता है, वो करते राजस्थान की जर्सी में ड्यू ही प्लेज करती है। वेल, बट या तो स्टिक टू रहना पड़ेगा, मुझे लगता है एक पूरा टूर्नामेंट आप उस पर स्टिक रहिए। नहीं खेलता तो आप मत खिलाइए फिर उसको अगली बार से। लेकिन एक पूरा टूर्नामेंट दे दीजिए, 2 मैच के लिए खिलाइए, बिठाइए मत, ये मत करिए। प्लेयर कभी कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं कर पाता है, उसको लगता है यार आज नहीं चला तो गया मैं, वो वाली चीज हो जाएगी। तो या तो आप स्टिक टू रहो ना, आप खिलाओ पूरा। अभी चलो, रोहित तो कप्तान है, मैं कह रहा हूँ सूर्य कुमार यादव पूरा टूर्नामेंट नहीं चलेंगे, तो आप ड्रॉप करेंगे क्या किसी मैच में उसको? आप नहीं करोगे ड्रॉप, आप खिलाओगे उसको। ठीक है, मतलब तो मैं आप कौन मौका होता दो। हूँ, मैं कौन होता हूँ? हम लोग तो खिलाएंगे ही ना, हम लोग तो खिलाएंगे, हमको पता है सूर्या कुमार यादव किस कैलिबर के प्लेयर है। नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ सैमसंग का भी कैलिबर कम नहीं है कोई। ठीक है, हाँ जिस हाँ। तरह के वो शॉट्स लगाते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से छक्का मारता है। ये क्या नाम है, स्काई भैया, तो कभी कभी आड़े तेड़े शॉट मारने में आउट भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा। हम्म, जब तक ये सब शॉट्स में, जब हम्म। तक छक्के पे जाता है, बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, वाह मोदी जी वाह बिल्कुल। टाइप्स। ठीक है, कि बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब नहीं लगता शॉट, तब आप लगता है क्या खेल रहा है ये, सीधा मार ले भाई। फाइनल, फाइनल क्या याद मत दिलाओ प्रखर भाई, छोड़ दो, नहीं, छोड़ यशस्वी दो। के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तुम आईपीएल में देखो कितनी दफा वो ऐसे वो लैप स्वीप मारते हुए, लैप शॉट मारते हुए आउट हुआ है। क्यों भाई, तुम जब अच्छा अच्छा खेल रहे हो, मार रहे हो, सामने उठा उठा के हम्म। छक्के मार रहे हो, तो क्यों भाई, क्यों? खैर, अब ये तो वही हमने जाने ये बहुत हमने जल्द। रोहित शर्मा को भी अचानक से देखा है कि कभी कभार रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे हैं, विराट कोहली को भी देखा है, ठीक है। तो हम लोग नहीं चाहते, कि हम लोग चाहते हैं वो अपना नेचुरल गेम ही खेले, जो होता है, मतलब उनका वो नहीं, स्ट्रेट में ही उनका अच्छा होता है, मतलब वो अच्छा वही तो खेलते हैं ना। समटाइम्स,
समटाइम्स टू मच इनोवेशन इज एक्सट्रीम, इमोशन बोल रहा हूँ, टू मच इनोवेशन इज एक्सट्रीम इनोवेशन। आप खुद पे ही मतलब बात वही हो गई ना कि एक्स्ट्रा वो हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वहां पे चुपचाप तमीज से खेल के आ जाओ, ट्रॉफी चुपचाप घर लेके आ जाओ। एज अ फैन हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे देश में आई थी तो हम जीत नहीं पाए ट्रॉफी, आप भी ले आओ कम से कम। ठीक है, अभी अब अगर शायद कुछ फिर हो जाए। अब अगर वेस्ट इंडीज जीत गया ना, तो बीच में सिर्फ इंडिया ही होगा जो अपने होम सॉइल में कुछ नहीं जीता होगा। नहीं, 17 में आई गेस, 17 में आई गेस वो नहीं नहीं, 16 में तो T20 वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज इंडिया में जीता था। नहीं, T20 वर्ल्ड कप का ट्रेंड अलग अलग टीम्स ने जीता है, 50 ओवर फॉर्मेट में ट्रेंड सिर्फ इंडिया ही हारा। ट्रेंड वेंड छोड़ दो भाई, ट्रेंड वेंड तो मैं नहीं मानता। ट्रेंड वेंड में ये सब फालतू की, ये सब नौटंकी है। ट्रॉफी के लेफ्ट में जो खड़ा है वो जीतता है, ठीक है। ये डेट इस दिन ये जीतता है उस दिन, ये ये सब तो भाई टूट गया, ये तो टूट वो गया, ये आपने मुझे बोलने की भेजा। बोलने की बातें हैं भाई ये सब, आईपीएल, ठीक है। ये तो टूट बोलने की गया। बातें हैं सब। जो ये बहुत मजा आया प्रखर भाई। फिर से मिलेंगे मैच के बाद, और देखते हैं कौन जीतता है। ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा, ये मतलब बोलना पड़ता है मुझे, लेकिन इंडिया ही जीतने देखते वाला हैं है। कैसा खेलते हैं, इस पे बात करेंगे। Absolutely। जीत तो हाँ हाँ, जाएंगे ही, एकदम। हार गए तो पता नहीं अगर क्या मुंह अगर दिखाएंगे। अपसेट हो गया, अगर अपसेट हो गया, तब तो छोड़ो, वो बाद में बात करेंगे। जो भी है, बहुत मजा आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी ज्वाइन कर सकते हो हमें, तो हमारा लिंक्स नीचे ही दिया रहता है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। चलो, सी यू।